हमारा पहला फैब्रिक 250 यानी 250 अनपढ़ लोग। हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो इस व्लॉग में मैं जा रही हूँ कतरन मार्केट। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस मार्केट है। यहाँ पे फैब्रिक्स वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है। सो मैं वहीं जा रही हूँ। इतनी ज़्यादा खुश क्यों लग रही हूँ, उसके पीछे की वजह ये है कि मैं फाइनली घर जा रही हूँ पूरे 1 साल के बाद। मतलब ये बहुत लंबी टाइम होती है। जिन्होंने मेरा पहले का ब्लॉग देखा होगा उन्हें पता है मेरा होम टाउन बिहार है। सो पूरे 1 साल के बाद मैं बिहार जा रही हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है। अभी मेरे को कतरन मार्केट जाना है, वहाँ से कुछ फैब्रिक्स लेनी है कुर्ती के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी कुर्ती वगैरह सिल लेती है, काफ़ी अच्छा सिल लेती है। उसके लिए मुझे फैब्रिक्स चाहिए होंगे। सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी। बाल का तो ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी मैं, बाल का बस सिंपल एक बन बनाओ और निकलो, क्योंकि वो कतरन मार्केट है, वहाँ भसड़ होगी। और आज मौसम भी थोड़ा सा ना अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आज ही चली जाती हूँ। और मेरे को ज़्यादा दिन नहीं, बस कितने आज 26 हो रहा है ना, 27, 28, 29, 30, 5 दिन के बाद मैं सीधा आपसे घर पे मिलूँगी और मेरी ब्लॉगिंग वहीं से स्टार्ट होगी। असली वाली ब्लॉगिंग जिसे कहते हैं ना, रोज़ ब्लॉगिंग करना, एडिट करना, डालना प्रॉपर। सो लेट्स गो गाइस। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, 1 साल के बाद घर जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो मेरे घर के ब्लॉग ना सीरियसली ये थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि आपको बार बार मेरा ही थोपड़ा देखना पड़ता है। सिंगल में इंसान ऐसे, उसके आसपास कोई इंसान नहीं, कुछ करने को नहीं, तो वो क्या ही दिखाए ब्लॉगिंग में। तो फाइनली जब मैं घर चली जाऊंगी ना, उसके बाद आप देखना, आपको सीरियसली बहुत मज़ा आएगा फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली में ड्रामे होते हैं और वो ड्रामे को रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो दिन और मेरी बोरिंग सी ब्लॉग को झेल लो, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो दैट्स इट। अभी हम फटाफट से निकलते। ओके, सो मैं रेडी तो हो चुकी हूँ। मैं कुछ भी नहीं करने वाली, वहाँ बहुत भीड़ होती है मेरे को जहाँ तक लगता है। सो मैंने बस वॉच डाला है, थोड़ा सा लिप ग्लॉस, इसके बिना काम कहाँ चलता है। लिपस्टिक लगाने के बाद लिप ग्लॉस लगाते, पर मैं लिप ग्लॉस लगाने के बाद लिपस्टिक लगाती हूँ, ताकि लिपस्टिक ज़्यादा ना लग जाए। विदाउट एनी मेकअप गाइस, नेचुरल ब्यूटी। थोड़ी सी एक और चीज़ रहेगी मेरी, दिस इज ब्लश। मैं कंसीलर वगैरह कुछ नहीं लगा रही, बाहर में ये कंसीलर। मुझे चाहिए फैब्रिक्स, कुर्तियाँ सिलवाऊंगी ढेर सारी। फिर हम वहाँ से आएंगे और हमारे पास कपड़ों का कलेक्शन होगा, फिर हम वो कॉलेज पहन के जाएंगे, मज़ा आएगा। क्योंकि मैं जब से कॉलेज आई हूँ ना, तब से पता चला है कि मेरे पास तो कपड़े हैं ही नहीं। मैं फालतू में खुश हुआ करती थी कि मेरे पास इतने कपड़े हैं, पर एक्चुअल में मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं। कोई भी ओकेजन हो, कुछ भी हो, कॉलेज में मेरे पास कपड़े ही नहीं होते। तो इसलिए कुर्तियों का खजाना मैं कर डालूंगी अपने कबर्ड में। ओके, सो ये ड्रामे तो चलते रहेंगे। अभी हम चलते हैं। पहले लाइट ऑफ कर दिया मैंने। वाह, ब्लश अच्छा लग रहा है। कंफर्टेबल सा चप्पल डालूंगी, ये वाली, क्योंकि मारने की भी काम आती है ये। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गई, पानी लेना है। ये क्यों लेके जा रही हूँ मैं? So I'm ready to go। यहाँ खटपट खटपट पूरे दिन काम चलता रहता है। ये देखो, एक साइड काम खत्म होता है, दूसरे साइड किसी ना किसी का काम स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस, लेट्स गो। इतने दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, मेरे को मज़ा आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि हाँ, आपको रीज़न तो बताया ही नहीं मैंने। जो मेरे क्लासमेट्स होंगे तो उनको तो पता ही है कि पेपर चल रहे थे, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। हो, सो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। एंड वन मोर थिंग गाइस, डू सब्सक्राइब। हवा बहुत अच्छी चल रही है, पता नहीं
इसलिए मैंने सोचा आज चली जाती हूँ, क्या पता कहीं गर्मी हो जाए और फिर मेरे को 3 दिन में ही निकलना है, मेरे को अच्छा टाइम ही ना मिल पाए। ये रहा हमारा अपार्टमेंट और इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में ये है पार्क। कितना बढ़िया है। पर बात ये है कि मैं एक दिन भी नहीं आती, एक दिन कहते हैं ना, एक दिन नहीं आती मैं इधर, लोगों को देख के ना बस होता है गाइस, स्टार्टिंग है ना अभी, होता है। हाँ तो मैं स्टार्टिंग में मेरा ये प्लान था कि मैं रोज़ पार्क जाऊंगी, बढ़िया बॉडी बनाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी और एक टाइम पे मेरी बॉडी बिल्कुल दिशा पटानी जैसी बन जाएगी पर मुश्किल से मैं 1-1.5 महीने गई होंगी कंटिन्यूअस। उसके बाद ऐसा आलस छाया है मेरे बॉडी में कि 4 साल में मैं इधर गई नहीं। जब मैं घर पे थी मुझे लग रहा था मौसम बहुत अच्छा होगा, पर बहुत गर्मी है। सीरियसली बहुत गर्मी है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा। मेट्रो का वेट करते हैं, 2 मिनट में आने वाली है मेट्रो। कैसे क्रॉस करूं मैं खुद देखो, कितनी फास्ट आए जा रही है। भाई मरते बचते किसी तरह पहुंच तो गई मैं। ओह मैं पहुंच चुकी हूँ। कितने सुंदर फैब्रिक्स हैं। एक काम करते हैं, आंटी से पूछते हैं। आंटी कॉटन में चाहिए था कपड़ा, कॉटन में नहीं है? क्या कलर भी नहीं जाएगा? देखती हूँ, ये तो अच्छा लग रहा है। इतनी बुरी हाल, क्या बताऊँ मैं, चक्कर आ रहा है मुझे। तो मैं कतरन मार्केट में वीडियो नहीं बना पाई, इतनी ज़्यादा भसड़ थी ना वहाँ। सो मैंने सोचा आपको सीधा मैं जो लिख खरीद के जा रही हूँ सीधा उसके कलेक्शन ही दिखा दूँगी। एक तो मेरी बॉडी में जान नहीं बची, ऊपर से इतना सारा सामान। ये देखो, इसमें मैंने पूरे कपड़े रख रखे हैं। सीरियसली मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। कितना बढ़िया तैयार होके गई थी, लिप ग्लॉस, और अभी थोपड़ा देखो मेरा, ऐसा लग रहा है कभी भी टपक जाऊंगी। आपको कपड़े भी तो दिखाने हैं, मैंने क्या लाए हैं, दिखाऊंगी अच्छे से दिखाऊंगी, और एक का प्राइस भी बताऊंगी मुझे कितना पड़ा। और वहाँ जो इतना बन रखा है ना कि 20 रुपये 30 रुपये मीटर मिलता है, कुछ नहीं मिलता। मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको, इतने सारे कपड़े हैं, एक एक करके दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट फैब्रिक से, जस्ट वेट। फर्स्ट फैब्रिक है ना वो पिंक कलर का है, ठीक है, पिंक। ये है हमारा पहला फैब्रिक। ये वाला जो पिंक है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है और मुझे लगता है ये मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। वाओ, जस्ट इमेजिन किया मैंने कुर्ती पहन रखा है, ये देख रहे हो, एक ये वाला कलर देखो और फिर मेरा थोपड़ा देखो, ऐसे फीका फीका सा लग रहा है। और जब ये पहन लो ना तो देखो ग्लो कर रही हूँ मैं। तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा। इसकी प्राइस है, ये मुझे 100 की पड़ी। मतलब जस्ट इमेजिन, अगर आपको सीलना आता हो तो आप एक कुर्ते सिर्फ 100 रुपये का बना सकते हो। वाह, पर्सनली ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये मेरे पे मस्त लगने वाला है। ये मैंने आम मंगवाया, ठीक है। ये पहली कुर्ती है, कुर्ती नहीं अभी फैब्रिक है। इसकी कुर्ती बनाएगी मेरी मम्मी को बहुत मस्त सिलाई आती है। सो अगर आपकी जो कुर्ती है वो 1 मीटर या 1.5 मीटर में बन जाती है तो 150 रुपये मीटर भी कम ही है वैसे। तो सेकेंड वन इज टेंटेना। वाओ, ये तो ज़्यादा सुंदर है ये, OMG। उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैंने बेकार ले लिया, ये नेट वाले कपड़ों का क्या ही करूँगी मैं, पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसका फैब्रिक ऐसा है ना कि अगर मैं रात में पहनूंगी पार्टी वगैरह में, काइंड ऑफ ऐसा, तो ज़्यादा सुंदर लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिन में। कितना ज़्यादा सुंदर है, देखो इसका काम देखो, दिखा रही मैं, ये देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा।
I'm loving it. हाँ, मुझे लगा नहीं था कि ये मेरे ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। मम्मी इतने सारे कपड़े देख के ना परेशान हो जाएगी, क्योंकि हमारे एक तो इतने सारे नखड़े होते हैं, इधर से लूज़ हो रहा है, इधर से लूज़ हो रहा है, इधर टाइट हो गया, तो बेचारी परेशान हो जाती है। पर जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको इसका रिज़ल्ट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और फिर इसका रिज़ल्ट आप देख पाओगे, ठीक है। सो ये सेकंड फैब्रिक था। क्या ये जो थर्ड फैब्रिक है, इसकी ये पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका मैं क्या सिलवाऊँ, लॉन्ग कुर्ती सिलवाऊँ, शॉर्ट सिलवाऊँ या कुछ और सिलवाऊँ, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो मेरे पे थोड़ा सा फीका लग रहा है। आई थिंक मेरे पे ज़्यादा प्रिंटेड वाले जो कपड़े होते हैं वो अच्छा नहीं लगते, मे बी इस वजह से। 1 2 3 ये हमारा थर्ड फैब्रिक। इसका पैटर्न मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, प्रिंट ये देखो, ऐसा लग रहा था कोई मधुबनी ये वो वाले काम नहीं होते वैसे प्रिंट हो रखे हैं। देखो सुंदर तो लग रहा है पर मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखो जो मैंने फर्स्ट और सेकंड दिखाया है एज़ कम्पेयर टू ये थोड़ा सा फीका लग रहा है मेरे पे। सो देखते हैं इसका क्या बनवा सकते हैं। मैंने ये 2 मीटर लिया है। सो इसका प्राइस अंकल कितना बता रहे थे, हाँ 240 बताया था उसने, क्योंकि मैंने 2 मीटर लिया है, यानी कि 120 रुपये मीटर। तो मैंने अंकल से बार्गेनिंग करा के ये 240 की जगह पे मैंने 200 लिया, यानी कि हमें सिर्फ 100 रुपये मीटर पड़े। ये मतलब ऑलमोस्ट सारी कुर्तियाँ मैंने 100, 150, 200 इसकी रेंज में ली है। तो सोचो अगर आपको सिलना आता है, अगर आपके घर में कोई सिलने वाला है फोकट का फ्री फोकट का, तो आपके बहुत सारे कपड़े हो सकते हैं सस्ते में। मतलब नहीं करते करते मैंने काफ़ी सारी ले ली। 1 2 3 कौन से फैब्रिक बोलते हैं, पर मेरे को पता है इसका क्या अच्छा लगा। इस पे जो बटरफ्लाई बन रखा है ना, ये देखो मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था ये, ऐसे परी परी जैसा। सोच रही हूँ कुछ टॉप जैसा बनवाऊँ, क्योंकि कुर्ती फिर बहुत सारा हो जाएगा, फिर मेरे पास टॉप की कमी हो जाएगी तो इसीलिए मैं इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, इतने कपड़े लेके आ गई। उस टाइम बस लिए जा रही। पता है इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मेरा सर घूम रहा था। बस मुझे लग रहा था चलो ठीक है, ये ठीक लग रहा है उठा लिया, ये हाँ ठीक ही लग रहा है उठा लिया, ऐसे ले रही थी। और अब मुझे सारे अच्छे लग रहे हैं, नो रिग्रेट। नाउ इट्स फिफ्थ वन। इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्लू है, ये भी नेट का कपड़ा है, काफ़ी सुंदर है ना। तो 20-30-40 रुपये, मुझे तो लगता है मैक्सिमम 50-60 रुपये तक वो आराम से कम कर देंगे, आराम से। ये मत करना कि 80 रुपये मीटर है तो 50-60 रुपये कम कर दिया तो 20 रुपये मीटर ले लिया मैंने, इतने नहीं होते। मतलब जो महंगे कपड़े हैं 200 रुपये मीटर, 250 रुपये मीटर, तो 250 यानी 250 अनपढ़ लोग। दिस द फिफ्थ वन। इसका भी कुछ ना कुछ कुर्ती बनवाऊंगी मैं। मतलब मैंने ऑलमोस्ट जितने भी कपड़े लिए हैं कुर्ती के लिए लिए हैं, क्योंकि मेरे पास कुर्ती नहीं थी, इसलिए मैंने बस कुर्ती का ही दिमाग में रख के मैं वहाँ गई थी कि सिर्फ कुर्ती के लिए लेना और कुछ नहीं लेना। सो ये था हमारा फिफ्थ। अभी और है, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल। मतलब सिंपल इन द सेंस कि कॉटन का है, आप गर्मियों में इसको पहनो, मज़े में रहो, ऐसा वाला है। ये देखो ये है सिक्स्थ, ठीक है। ये भी 80 रुपये मीटर है, 80 या 100 रुपये मीटर। अगर बार्गेनिंग स्किल आपकी अच्छी है तो आप और ज़्यादा कम करवा सकते हो, ये फ़ायदा है वहाँ पे। और एक तो दोस्त ऐसा लेके जाओ, मैं सीरियसली अकेली गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि चूज़ भी मुझे खुद करना है, व्लॉगिंग भी करनी है। एक और है, ये मैं निकल रही थी ना, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट ख़त्म हो चुकी थी, लास्ट के कुछ 3-4 शॉप थे, तो मेरे को अचानक से इस पर ध्यान गया कि मुझे इस कलर का चाहिए था। और मुझे कितना ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, ऐसे देखो इसको, बिल्कुल ही मुलायम कपड़े हैं। और इसका कलर ऐसा है ना कि लाइट में ये कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, कभी डार्क ग्रीन दिख रहा है, कभी डार्क ब्लू दिख रहा है, तो मेरे को ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये लिया। और गेस करो, ये जितने भी कपड़े हैं मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 1K लगाएगा। ये सिर्फ 1000 रुपये में मुझे 7-8 कुर्तियाँ जब सिल सकती है, तो मैं ऑनलाइन 1000 की एक कुर्ती क्यों लूँ? क्या लॉजिक बनता है इसका, मुझे समझ नहीं आता। सो अगर आपको सिलना आता है ना तो सीरियसली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा। 8। So thank you so much guys for watching this vlog. Thank you so much. And
वन मोर थिंग, पर्सनली बोलूँ तो मुझे अभी ब्लॉगिंग करनी उतनी अच्छी नहीं आती है, और अगर आपको मेरा ब्लॉग गंदा लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं आती, अभी मैंने स्टार्ट करी है तो ऑफकोर्स थोड़ा तो टाइम दो यार, ऐसे जज मत करा करो, 5-6 ब्लॉग ही तो बनाया है अभी, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और आई थिंक नेक्स्ट ब्लॉग मेरा ट्रेन जर्नी का होने वाला है, क्योंकि मैं घर जा रही हूँ, सिर्फ घर जाने में मेरे कितने 4-5 दिन रह रहे हैं। सो टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें, एंड रोज़ मेरे ब्लॉग को देखें, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगता है गाइस, सीरियसली बहुत सारा मेहनत लगता है। आज मैं जब बाहर ऐसे इतनी गर्मी में बना रही थी ना, तब मुझे समझ आया बहुत ज़्यादा मेहनत है जो रोज़ ब्लॉग करते हैं ना उनको। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।